Good morning student. Today we will read lesson number 2 of science, teeth and microbes, part number 2. First है tooth decay. Tooth decay क्या होता है? When we eat small bits of foods may stick between our teeth. जब हम भोजन खाते हैं तो खाने की जो छोटी छोटी स्मॉल बिट्स हमारे दांतों में स्टिक हो जाती हैं. When we do not brush our teeth properly, जब हम properly brush नहीं करते, this stuck food roots and our teeth get covered with a thin sticky layer of germs called plaque. और जब ये भोजन हमारे जड़ों में फंस जाता है, दांतों की जड़ों में फंस जाता है और एक थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स उसके आसपास बन जाती है और उसे क्या कहते हैं? प्लेक. दिस प्लेक रिएक्ट्स विद द शुगर प्रेजेंट इन द फूड. और ये प्लेक जो उसमें शुगर प्रेजेंट होती है हमारे भोजन में उसके साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस एसिड, और एक एसिड प्रोड्यूस करता है विच अफेक्ट द टूथ इनेमल एंड स्टार्ट डिकेइंग इट, जो कि टूथ इनेमल पर जाके इफेक्ट करता है और जिसके कारण हमारा दांत सड़ने लगता है. दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, और इसे क्या कहता है? टूथ डिके बोलते हैं. इट कॉज होल्स और कैविटीज इन द इनेमल एंड डेंटाइन, और इसके कारण हमारे दांत में होल होना स्टार्ट हो जाता है और इसे इन द इनेमल एंड डेंटाइन, दांत के अंदर होल्स और कैविटी होनी स्टार्ट हो जाती है. एज अ रिजल्ट द नर्व एंड द ब्लड वेसल इन द पल्प गेट एक्सपोज्ड. उसके रिजल्ट से क्या होता है? हमारी दांत की जो नर्व होती है और ब्लड वेसल होती है वो एक तरह से खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है. When any cold or hot thing comes in contact with these exposed nerves, जब भी कोई ठंडी जो गर्म चीज़ हमारी इस नर्व के पास आती है, we get a toothache, हमारे दांत में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है. Thus tooth decay cause the following. इस कारण टूथ डिके के कारण क्या क्या होता है? टूथेक, हमारे दांत में दर्द होता है. होल्स और कैविटीज इन द टीथ, हमारे दांत में होल्स होते हैं और कैविटी होनी स्टार्ट हो जाती है. फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ, हमारे माउथ से स्मेल आने लगती है. लॉस ऑफ टीथ, हमारे दांत गिरने लगते हैं. स्टमक डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, पेट की कई बीमारियां. ब्लीडिंग गम्स, हमारे मसूड़ों में से खून आने लगता है. नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs. फर्स्ट है टूथ डिके कॉज. टूथ डिके के कारण क्या हो जाता है? टूथ एक, होल्स इन द टीथ, बोथ ऑफ दीज. और क्या होता है टूथ डिके के कारण? बोथ ऑफ दीज. नेक्स्ट है मोलर्स आर ऑल्सो कॉल्ड. मोलर्स को और क्या बोलते हैं? टीयरिंग टीथ, कटिंग टीथ, ग्राइंडिंग टीथ. क्या बोलते हैं? ग्राइंडिंग टीथ. नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ ईच टूथ इज कॉल्ड. हर टूथ के सेंटर को क्या बोलते हैं? डेंटाइन, पल्प या क्राउन. क्या बोलते हैं? पल्प. इसके बारे में हमने पीछे रीड किया, आपको आने चाहिए ये वाले सारे क्वेश्चन. नेक्स्ट है केयर ऑफ टीथ. हम अपने दांतों की केयर कैसे कर सकते हैं? टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट टूथ डिके. हमें उसे गलने सड़ने से बचाने के लिए हमें अपने दांतों की केयर करनी चाहिए. आगे पॉइंट बने. वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. हमें दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना ही करना चाहिए. इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम, एंड नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. बेड पे जाने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए. नेक्स्ट है वी शुड ब्रश आवर टीथ करेक्टली एज शोन बिलो. जैसे नीचे पिक्चर्स में दिखाया गया है ना, आपको भी ऐसे ही ब्रश करना है. आपने इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और आपको भी वैसे ही ब्रश करना है. ये करेक्ट मेथड है ब्रश करने का. नेक्स्ट है वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक कैरेट्स एंड एप्पल्स. हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाना चाहिए? कच्ची सब्जियां और फल खाने चाहिए जिससे हमारे दांत
दे मेक आवर गम्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, जिसके कारण हमारे दांत और मसूड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट है वी शुड अवॉइड टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, दे स्पॉइल आवर टीथ। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट और स्वीट खाने को अवॉइड करना चाहिए, ये हमारे दांतों को खराब करते हैं। वी शुड रिंस आवर माउथ प्रॉपरली विद वाटर आफ्टर एवरी मील। हमें हर मील खाने के बाद हम पानी से अच्छी तरह हमारे दांतों को साफ करना चाहिए। वी शुड हैव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट डेली। हमें डेली मिल्क पीना चाहिए और मिल्क के बने ही प्रोडक्ट खाने चाहिए। दे हैव कैल्शियम, उनमें क्या होता है, कैल्शियम होता है। दैट मेक्स आवर टीथ स्ट्रॉन्ग, जो हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वी मस्ट फ्लॉस आवर टीथ एवरी डे। हमें हर रोज अपने दांतों को फ्लॉस करना चाहिए। फ्लॉसिंग क्या होती है, एक थ्रेड के साथ हम अपने दांतों को साफ करते हैं। हमें दिन में एक बार करना चाहिए। टीथ दैट आर नॉट केप्ट क्लीन गेट कवर्ड विद अ येलो सब्सटेंस। जो हमारे दांत साफ नहीं होते उसके आसपास एक येलो सब्सटेंस की लेयर बन जाती है, उसे क्या कहते हैं, टटार। दिस कैन बी रिमूव्ड बाय अ डेंटिस्ट, जो कि एक डेंटिस्ट ही रिमूव कर सकता है। वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। हमें ईयर में 2 बार डेंटिस्ट के पास जाना ही जाना चाहिए। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर। येलो सब्सटेंस दैट कवर्स द टीथ इफ दे आर नॉट केप्ट क्लीन इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, टटार। वी मस्ट फ्लॉस आवर टीथ। हमें दांतों में फ्लॉस कितनी बार करना चाहिए, एवरी मंथ, हर महीने, एवरी डे, एवरी वीक। कब करना चाहिए, अभी पढ़ा ना हमने, एवरी डे। नेक्स्ट है स्वीट्स एंड चॉकलेट्स डैश आवर टीथ, क्या करती है, स्पॉइल करती हैं, मेक और क्लीन क्या करती हैं, स्पॉइल। नेक्स्ट है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं। दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आईज, जिसे हम ऐसे ही नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, जिसको हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रोब्स हमें हर जगह मिलते हैं। दे कैन बी फाउंड इन एयर, वो हवा में भी होते हैं, वाटर, सॉइल, फूड एंड आल्सो इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडीज ऑफ प्लांट। प्लांट की बॉडीज की इनसाइड और आउटसाइड भी पाए जाते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन, एनिमल्स और ह्यूमन की बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड भी पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो रैपिडली व्हेन दे गेट वार्मथ, एयर, मॉइस्चर एंड फूड। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तेजी से बढ़ते हैं जब उन्हें अच्छी तरह से वार्म मिलती है, एयर मिलता है, मॉइस्चर और फूड मिलता है, उसमें वो जल्दी से बढ़ते हैं। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस एंड सम आर हार्मफुल। कई माइक्रोब्स हमारे लिए अच्छे हैं और कई हार्मफुल होते हैं। काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स, सिंगल सेल वाले माइक्रोब्स होते हैं। कैन बी और वेरिंग शेप लाइक रोड शेप, स्फेरिकल, कोमा शेप्ड और स्पिरल। किस किस शेप में पाए जाते हैं, ये वाली सारी शेप्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वायरस। वायरस में क्या होता है, माइक्रोब्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। जो वायरस होता है ना, उसके माइक्रोब्स बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। नेक्स्ट है फंगी। फंगी क्या होती है, फंगी में क्या पाया जाता है, माइक्रोब्स दैट ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो माइक्रोब, जो जीवाणु गले सड़े मैटर पर पैदा होते हैं उसे फंगी बोलते हैं। और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में क्या होता है, सिंगल सेल्ड माइक्रोब। प्रोटोजोआ में सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स पाए जाते हैं।
सम माइक्रोब्स आर यूजफुल वाइल सम आर हार्मफुल टू अस। कई माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कई हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल माइक्रोब्स, हार्मफुल डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्मफुल। हार्मफुल डिसीज कॉजिंग, जिससे कोई भी बीमारी लगती है उसे क्या बोलते हैं, जर्म्स बोलते हैं। फर्स्ट है ये है माइक्रोब्स की किस्में और उससे हमें कौन सी डिसीज होती है। फर्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हमें क्या क्या हो सकता है, टाइफाइड, डिप्थीरिया, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी चीज़ें बैक्टीरियल डिसीजेस में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है वायरस। वायरस से हमें कौन सी डिसीज होती है, मिलेसिस, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू भी बोलते हैं, कॉमन कोल्ड, ये सारी चीज़ें वायरस बैक्टीरिया फैलाते हैं। नेक्स्ट है फंगी। फंगी डिसीजेस, फंगी से कौन सी डिसीज होती है, रिंगवॉर्म, एथलीस, फुट, ये सारी डिसीज फंगीज होती है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारियां फैलती हैं, मलेरिया एंड डेंसेंटरी। नेक्स्ट है यूजफुल माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। There are some microbes that are useful to us in many ways. कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो हमारी कई चीज़ों में हेल्प करते हैं, और कुछ हार्मफुल होते हैं जिनसे हमें कई तरह की बीमारियां लगती हैं। फर्स्ट है अ फंगस कॉल्ड यीस्ट हेल्प्स टू मेक सॉफ्ट केक एंड ब्रेड। एक फंगस होता है जिसे यीस्ट भी कहते हैं, जो कि केक और ब्रेड में डलता है जिससे कि वो सॉफ्ट बनते हैं। नेक्स्ट है लैक्टोबैक्टरस बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। लैक्टोबैक्टरस जो बैक्टीरिया है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमारी मदद करता है। सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डिके ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो पौधों और जीवों को गलने सड़ने में मदद करते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प टू प्रोड्यूस विटामिन्स इन आवर बॉडी। कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में विटामिन बनाने के लिए भी मदद करते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में डाइजेशन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपको अच्छे से ध्यान से पढ़नी है, इसमें वही सब है जो हमने चैप्टर में पढ़ा है। ने अच्छी तरह से ये चैप्टर रीड करना है। कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी। थैंक्स।